सो आज कवर करने वाले इंपॉर्टेंट ऐसे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, इसे जरूर कर लेना। और अगर आपको सही फॉर्मेट पता हो जाता है किसी भी टॉपिक का, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, तो आप बहुत इजीली से उसे कवर कर सकते हो। बट फॉर्मेट पता होना चाहिए, ये कहलाता है स्मार्ट स्टडी। अगर कोई भी काम को, कोई भी स्टडी को, कोई भी सब्जेक्ट को आप स्मार्टली वर्क करते हो तो आप कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, और करते भी हैं लोग। तो फॉर्मेट पता होना भी बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे, और चैनल जो ये वीडियो है उसे लाइक कर लें। अटेंडेंस का बटन दबाना जरूरी है। ओके, सो हाय, माय नेम इज अनीशा, लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि इंपॉर्टेंट ऐसे है जिसे मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। सो जैसे पहला है, कौन सा है? एनी ग्रेट लीडर राइट एन ऐसे इन अबाउट 200 वर्ड्स। लिखा है एनी ग्रेट लीडर, कोई भी ग्रेट लीडर के टॉपिक आपको उठाना। जैसे महात्मा गांधी बचपन से पढ़ रहे हैं, इंदिरा गांधी बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसे कवर करना है। तो एनी ग्रेट लीडर में अभी से क्या करो, कोई भी अगर आपके प्रीवियस ईयर के अभी से याद किए होगे तो कोई भी उठाओ इसे और फॉर्मेट तैयार कर लो। अभी मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, फिर बताती हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे जरूर पढ़ लेना। मैं तो कहूंगी आप महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, कुछ ऐसे होते हैं जिनका आप लिख सकते हो, और उनके बहुत अच्छे तरीका, एक का अगर फॉर्मेट पता कर लिए तो दूसरे का भी हो जाएगा। दूसरा है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो वैल्यू ऑफ गेम्स वाला है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये और हॉबी, जो कि चाहे कोई भी बोर्ड में होगी ये जरूर पूछेगा। एक ये हॉबी हो गया, गेम्स हो गया, ग्रेट लीडर, एनी ग्रेट लीडर, और फेस्टिवल भी होगा, जो कि ये चाहे आप एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट ले लो, चाहे आप कोई भी स्टेट में हो, ये जरूर ले लेना। लास्ट में बताऊंगी कि आने के चांस भी इस साल कौन सा ऐसे का है, और जो कि सच में है, पूरा है। कुछ होता है ना कि रिलेटेड होती है, आप क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर समझ में आ जाता है। साइंस, इसका मैंने बहुत अच्छे से समझा के एक एक लाइन सही फॉर्मेट में अपलोड किया, जरूर देख लेना बहुत अच्छे से, मतलब आप फुल मार्क्स, एक भी नंबर नहीं कटेगा, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। आप चाहे कमजोर स्टूडेंट हो, वीक हो, तब भी आपको समझ में आ जाएगा, एक एक लाइन समझाई हूँ। ये देखो आ गया फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी है, ठीक है, वेरी 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 जिसे बोलते हैं, जरूर याद कर लेना। फिर वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स फिर से आ गया, ठीक है, दूसरे ईयर में था, तो देखो एनसीईआरटी में था ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आ चुका। साइंस देखो, अभी वंडर ऑफ साइंस दे देता है, कभी ब्लेसिंग ऑफ कर्स के रूप में इस टाइप में दे देता है। तो क्या होता है, नाम लिखना वही है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है। तो इस चीज को आपको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, साइंस अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, ये सब दे दिया। तो मतलब वही है, ओवरऑल वंडर ऑफ साइंस ही है, जो कि हमारे टाइम पे हम लोग तक रटे थे, सही फॉर्मेट, अच्छे मार्क्स भी मिले थे। और आपको भी अगर वह ऐसे ही लिखते, हमारे कुछ टीचर थे जो रियल में बहुत अच्छे थे, बोलते थे कि अगर आप लिखते हो, उसे सही करते हो, मतलब सही फॉर्मेट में लिखते हो, तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। तो अगर आप अच्छे से लिखोगे बहुत इजीली गेन कर लोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, इसको तो मैंने वंडर ऑफ साइंस ऑलरेडी अपलोड किया। नेक्स्ट एनी ग्रेट लीडर, देखो फिर से आ गया, दूसरे एनसीईआरटी में है, ये एमपी बोर्ड के कुछ हैं, ठीक है। आप कोई भी बोर्ड को उठा के देखो, ये आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने ये वाले बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मेट अभी तैयार कर लो। इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, ये जरूर है कि इनके कम चांसेस है। तो गेम्स ऑफ, जैसे ये गेम्स ऑफ स्पोर्ट, ये हो गए वेरी आईएमपी, जो कि आ चुका। वंडर ऑफ साइंस देखो फिर से आ गए, दूसरे स्टेट मतलब एनसीईआरटी में आया, अभी एमपी बोर्ड में आया था, फिर इसमें। फिर हॉबी आ गया, एन इंडियन फेस्टिवल आ गया, देखो एन इंडियन फेस्टिवल, ठीक है, कितना रिपीट होता है, आप खुद देखो।
कितना इंपॉर्टेंट है। टू सेव वाटर, ये तो मतलब एक पैराग्राफ लिखने के लिए, कभी कभी आ जाता है ना पैराग्राफ लिखने के लिए आता ही है, तो ये भी है, बट पैराग्राफ मतलब इसके बारे में दे देता है टॉपिक, तो ये एक अलग पर फॉर्मेट वैसे ही लिख दो, अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। ठीक है, आप वंडर ऑफ साइंस कोई भी रखे हो, फॉर्मेट सही होना चाहिए। मैं इसका तो अपलोड किया, कहो तो मैं मतलब जितने इंपॉर्टेंट उसका भी अपलोड कर दूंगी, जैसे वंडर ऑफ साइंस का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके। या आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आपका इंटरेस्ट दिखेगा तो मैं और अपलोड करूंगी, सिंपल सी बात है। अगर नहीं दिखेगा तो फिर क्या अपलोड करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ से आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट बताना चाहूंगी अभी, और ये भी बताना क्या आने के चांसेस है, इसलिए बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे, क्योंकि मैं हर चीज मतलब इंपॉर्टेंट ही अभी अपलोड कर रही हूँ। ग्रामर रूल्स हो गया, अपलोड भी कर चुकी हूँ बहुत सारे, जो कि एक एक लाइन समझाती हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन, अभी सोशल मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन और भी बहुत ज्यादा ग्रोथ में है। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा चल रहा है तो इसके पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ये भी देख लो। पॉपुलेशन ग्रोथ, चलो ये अभी कम कर देते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं करते, पर है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो कि अभी टाइम के साथ होता है ना, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे दिल्ली में देख रहे हो, तो अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी डिमांड हो रहा है, तो इसका भी कैसे होगा। बट आपको कुछ ही होता है ना 5-4 अगर याद कर लो, उसी फॉर्मेट कैसे रिलेट करते हो ऐसे भी पता करना है तो कमेंट में बताएं, मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर दूंगी। वैसे रिलेट करके वंडर ऑफ साइंस बताया है, पर और अच्छे से हर का बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप कमेंट में बताएंगे कि यस आई वांट, मुझे भी चाहिए ये वाला टॉपिक, तो मैं कर दूंगी। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ये पैराग्राफ है, जैसे अर्थ के बारे में दे देता है, इंग्लिश के बारे में दे देता है। ठीक है, अगर आप पता 5-6 जान जाओगे तो फिर किसी को भी लिख लो। अब बात हो जाती किसके आने के चांसेस, जो बोली थी ना आने के चांसेस है। पहले आज चंद्रयान 3 जो कि अभी लॉन्च हुआ था, क्योंकि जो साल कुछ न्यू इवेंट होता है या न्यू अपने इंडिया में फेमस होता है, जरूर उसमें आ जाएगा ऐसे लिखने का या कोई भी पैराग्राफ लिखने का। पर हुआ ऐसे जैसे अच्छे पॉइंट याद होगा, इसलिए चंद्रयान का लिख के, मतलब चंद्रयान का क्या है, इसको जरूर क्या कहते हैं, एक बार इसके पॉइंट मेन पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, और कौन सा आ सकता है, वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड कप, ये क्या ना इनके चांसेस हो जाते पूछने का, मैच के बारे में। अभी वही है कि कोई भी हॉबी में क्रिकेट टीम के बारे में दे देगा, और इसमें एप्लीकेशन भी आने के चांसेस हो जाते हैं कि आपकी इंडिया मैच में हारी जीती जो भी रहता है ना, कैसे भी बना के दे देगा, कितने वो हुआ, मतलब ये सब, मतलब मैच के बारे में एप्लीकेशन ले लो या ऐसे ले लो, जरूर आने के चांसेस हो जाते हैं। सो इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लें, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़ के ना जाए। माय हॉबी, ग्रेट लीडर और साइंस वाले, और कौन से एनी फेस्टिवल, ये 4-5 है, बिल्कुल रट लें और सही फॉर्मेट में लिखने चाहिए आपको सभी का। मैं तो वंडर ऑफ साइंस कर दी, मैं जरूर अपलोड कर दूंगी, बस आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक का मतलब चाहिए, तो मैं बहुत अच्छे से एक एक लाइन समझा दूंगी आपको। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिसे जरूर आप पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने के हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं सब अपलोड कर रही हूँ। जरूर आप प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट क्लास 10th का देखेंगे, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट अगर आंसर चाहिए तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, तभी मैं बताऊंगी।